ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खबरदार, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद पधार रहे हैं। आदाब शहंशाह। तहजीब भूलते जा रहे हैं रहीम आप। बादशाह सलामत को सलाम करिए। सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। खाने खाना। हमने सोचा कि बहुत दिनों से आपके साथ कोई खेल नहीं खेला है तो आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। एक नया खेल है हमारे पास आपके लिए, खेलेंगे? उम्दा केसर काबुल से आया है, नोश फरमाइए। रुक जाइए, वो आप नहीं। हम जानते हैं अपनी छोटी अम्मी जान से आपकी नाराजगी जायज है। उन्हें आप दोनों के बीच की बातें हमें नहीं बतानी चाहिए थी। क्या हुआ शहंशाह? बच्चे से कोई गुस्ताखी हो गई? नहीं, सूर्य मैंने वादा तोड़ा, पर हम आपका वादा नहीं तोड़ेंगे। हम आपकी सारी बात मानेंगे। बस आपकी जुबानी कुछ सुनना चाहते हैं और हमें यकीन है कि आप हमें सच बताएंगे। आप सजा देंगे, हमें नजर बंद कर देंगे। हम आपको सजा नहीं देंगे, ना ही आपको नजर कैद करेंगे। हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बदले में हम आपके लिए ढेर सारे खिलौने मंगवाएंगे। उसके बदले आपको सिर्फ हमें एक सच बताना होगा कि आपको ये डिब्बी कहां से मिली रही। रहीम बेटा, हमने आपको सिखाया है ना, सच बोलने वाले बच्चों से खुदा हमेशा खुश रहता है। बेशक, इसलिए हम रहीम के लिए इतनी सारी डिब्बियां लेकर आए हैं ना रहीम। बस आप हमें ये सच बता दें, फिर ये सारी डिब्बियां, ये सारे खिलौने आपके होंगे। आप हमें बताइए कि आपने अपनी छोटी अम्मी जान को क्या बताया, और वो बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। उस दिन हम कबूतर से खेल रहे थे, वो उठकर आपके कमरे में आया। हम उसके पीछे आए तो आपके हाथ में वही डिब्बी थी जो हमने ली थी। हमें लगा आप सजा देंगे, तो हम छोटी अम्मी जान के पास बचने के लिए चले गए। हमने उन्हें बताया कि हमने डिब्बी चुराई नहीं थी, बस उठा ली थी। कहाँ से, कब? आपने ये डिब्बी कहाँ से ली थी? उस दिन हम अब देखते हैं अम्मी जान हमें कैसे ढूंढ पाएगी। सामान का जायजा करना चाहिए। रहीम, बाहर जाकर खेलिए। सजा नहीं मिलेगी ना? सलीमा बेगम, हम समझ गए शहंशाह,
हम मर जाएंगे लेकिन अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालेंगे इस बारे में। मोती, ये अम्बे माँ का प्रसाद सब में बांट दो। जी। रहीम, हमें एक बात समझ में नहीं आती, हम जब प्रसाद लेकर जाते हैं तभी आप हमसे क्यों टकराते हैं? और हमें ये समझ में नहीं आता, जब भी हम दौड़ते रहते हैं तभी आप हमारे सामने क्यों आती है? रहीम, आप यहाँ कैसे? हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे नाराज हैं। अरे वाह, रूठना तो हमें आपसे चाहिए। उस दिन आपने शहंशाह के सामने कुछ बोला ही नहीं, ऐसे ही भाग खड़े हुए। आपने वादा क्यों तोड़ा? शहंशाह को नहीं बताओगी ये कहा था ना? हमने अम्मी जान से भी कहा कि आपसे बात नहीं करेंगे। आपसे तो अच्छे शहंशाह है, उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा। शहंशाह ने आपसे कौन सा वादा किया था? बताए? हे अम्बे माँ, इसका अर्थ है कि शहंशाह के सामने सत्य आ गया। शहंशाह जान चुके हैं कि महामंगा ने ये षड्यंत्र रचा। क्या यही सच जानने के लिए भेष बदलकर साक्ष्य ढूंढ रहे थे शहंशाह? अब जब रहीम ने उन्हें सच बता दिया है, तो क्या तब भी उन्हें हमारी बात का विश्वास होगा, या फिर महामंगा को वो फिर से क्षमा कर देंगे? तक लिया। हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारी खुद की बड़ी अम्मी हमारे साथ ऐसा कर सकती। हमारी अम्मी ने हमसे हमारी औलाद छीन ली। हमारे चाचा से उन्होंने हमारी जान बचाई, तो फिर क्यों अपनी औलाद की होने वाली औलाद को क्यों मार डाला उन्होंने? कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ही साया हमारी पीठ पर खंजर भोंक देगा। जलाल रुक जाओ, जलाल। हमारे जलाल कहीं जाकर छुप गए हैं। किसी को पता है हमारे जलाल कहाँ हैं? हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं। ऐसे चुप रहे थे, ऐसे चुप रहे थे। हाँ, खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे, हमें मन नहीं है। खा लीजिए ना। हम नहीं खाएंगे, हमें मन क्या हो नहीं रहा है। है यहाँ? अरे जलाल, खाना क्यों नहीं खा रहे? हमें मन नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल, थोड़ा। जलाल, क्यों किया आपने ऐसा बड़ी अम्मी? अपने बेटे से ही उसका सुकून छीन लिया आपने।
बढ़िया। धैर्य रखो सुकन्या, ईश्वर पे भरोसा रखो। वो तो थारे भाग्य से थारी सगाई नहीं हुई और विवाह नहीं हुआ, वरना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मासा, कुछ ठीक नहीं होगा। हमारा और जोधा जीजी का भाग्य विधाता ने एक जैसा ही लिखा है। जोधा जीजी का विवाह होने से पहले राजा सूर्यभान सिंह मुगलों के हाथों मारे गए, और अब हमारा विवाह होने से पहले कुंवर रतन सिंह की हत्या भी मुगलों ने कर दी। रानी सा, महाराजा भारमल सा आगरा से पधार चुके हैं। बापू सा दुख की बात तो ये है कि हमारे ही बेटे कुंवर रतन सिंह के विरुद्ध लड़े। इसके बाद आमिर का क्या मान रह जाएगा? इसके विपरीत आपके बेटों ने आमेर का नाम ऊंचा किया है। वहां रतन सिंह और उसके पिता ने फरोख के डाकुओं को शरण और समर्थन दे रखा था। यदि इस बात का भान हमें होता तो वो संबंध हम स्वयं तोड़ देते। शहंशाह ने वही किया जो उनका धर्म था। ओह, 7 वचन देकर ब्याह कर ले गए जिसे, उसे बंदी बनाना धर्म था? अपनी बहन के ससुराल सौगात लिए आए भाइयों को नजरबंद करना धर्म था? हाँ, एक शासक का धर्म था मैनावती। एक शासक को कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें जोधा और सुकन्या के भाग्य के बीच का निर्णय लेना था। हमने जोधा के पक्ष में निर्णय लिया और न्याय के लिए शहंशाह ने जोधा को और उसके भाइयों को बंदी बनाने का निर्णय लिया। परंतु उन्हें जैसे ही साक्ष्य मिले कि हमारे बेटे और जोधा निर्दोष हैं, उन्होंने ससम्मान सबको मुक्त कर दिया। सुजानपुर के युद्ध में वीरता दिखाने के लिए और शहंशाह का जीवन बचाने के लिए सभी को सम्मानित भी किया। जिसके बेटों ने अपने जीजा को बचाने के लिए शत्रु का वार अपने सीने पर लिया, ऐसी मां को लज्जित नहीं गर्वित होना चाहिए मैनावती। माना हमारे बेटों को सम्मान मिला, मगर मारी सुकन्या पर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, उसके बाद हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? मासा, आप ऐसा क्यों कह रही है? जोधा जीजी पूरे सम्मान के साथ नजरबंदी से मुक्त हो चुकी है और आमिर के सर से कलंक भी हट चुका है। मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ मासा। हाँ बापू सा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। जोधा आमेर को बचाने के लिए अपने आंसू पी गई और सुकन्या अपने आंसुओं को छुपाकर जोधा की प्रसन्नता के बारे में सोच रही है। किलेदारों और पहरेदारों को हुक्म दिया जाए कि महल में घेराबंदी सख्त कर दी जाए। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह, लेकिन गुस्ताखी माफ। महल में इतना कड़ा पहरा, ऐसा क्या हुआ है? हम जान गए हैं कि कातिल कौन है और वो इसी महल में मौजूद है। हमारे हुक्म की फौरन तामील और सबको ये फरमान दे दिया जाए कि वो सब आज रात इकट्ठा हो, हम सबके सामने ही कातिल का नाम ऐलान करेंगे। खबरदार, सभी हजरत गौर से सुने। शहंशाह के हुक्म से महल, हरम
और जनान खाने समेत किले के हर रास्ते को, हर दरवाजे को बंद किया जाता है। सबको पाबंद किया जाता है कि हर मर्द, औरत और यहाँ तक कि हर बच्चे को ना अंदर आने की, ना बाहर जाने की इजाजत होगी। क्या कह रही हैं जोधा? शहंशाह की आंखों की पट्टी खुल गई। अम्मी माँ ने आपकी प्रार्थना सुन ली जोधा। हाँ मोती, हमें भी यही लगता है। देवी माँ ने तो हमारी सुन ली। अब देखना है शहंशाह क्या निर्णय लेते हैं। हमें पूरा यकीन था जलाल हमारे होने वाले बच्चे के कातिल को पकड़ ही लेंगे। पर मलकाए बेगम, आधी रात को दरबार क्यों बुलवाया होगा शहंशाह ने? शायद खबर ही ऐसी हो जो सुबह तक बासी हो जाए। आज की रात उस कातिल की आखिरी रात है, पहरा और सख्त कर दो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, एक अहम खबर देनी है। जब भी आती हो जल्दबाजी में रहती हो। भागो। कातिल आपकी वालिदा है खान साहब। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हुजूर, रुकैया बेगम के होने वाले बच्चे को धतूरे का और खुद वजीर आलिया माहम अंगा ने दिया था, और ये बात खुद हमारे सामने उन्होंने कबूल की है। खामोश फसाद, कौन हो? तेरी ज़बान काट दूंगा, समझी? और हम शहंशाह की शमशीर से माहम अंगा को बचाना चाहते हैं। हमारी बात मानिए, आप यहाँ से अपनी अम्मी जान को लेकर फौरन निकल जाइए, और नहीं तो आप शहंशाह के खिलाफ जंग का ऐलान करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शहंशाह के हाथ आपके वालिदा का कत्ल तय है। अम्मी जान ने ये सब किया? हमें बताया तक नहीं। हमारे पूछने पर भी इनकार कर दिया उन्होंने। हम पर भरोसा नहीं, हम पर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये वक्त शिकवा शिकायत का नहीं है। आपको फौरन कुछ करना पड़ेगा हुजूर। इस बार शहंशाह माहम अंगा के दूध का लिहाज किए बिना उनके खून से अपने हाथ रंग लेंगे। नहीं जान, हमें बता दिया हो तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही देते। अब अगर जलाल ने आपको पकड़ दिया तो हमारा मुस्तकबिल खत्म अम्मी जान, खत्म। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। बहुत खूब, यहां हमारा खून खोल रहा है और आप आराम से बैठ के ये शरबत पी रही हैं। आप भी पियो, ये शरबत पीने से दिमाग ठंडा रहता है। रेशम तक को हमराज बनाया और हमें नहीं। हम आपके बेटे हैं। इतनी बड़ी बात आपने हमसे कैसे छुपाई? आप हमारी अम्मी जान हैं, वरना जो बात रेशम ने बताई ना, उसके बाद हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। ये शरबत पीना छोड़िए, चलिए यहां से, चलिए, वरना ये रात हम दोनों की आखिरी रात होगी, समझ गई? चलिए। हदाम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ओ अम्मी जान, आपको मौत का खौफ नहीं है क्या? हदाम, हम देखना चाहते हैं कि जलाल अब क्या करेगा। दिमाग खराब हो गया है आपका अम्मी जान। जलाल आप पर रहम नहीं करेगा, खुद अपने हाथों से आपका सर कलम करेगा। चलिए यहां से, चलिए। आप जैसा सोच रहे हैं सब कुछ नहीं होगा। आप बस यहाँ रहिए, आगे आगे देखिए,
होता है क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे। शरबत पियो, शरबत पियो। वक्त आ गया।